कल्पना कीजिए एक ऐसा त्योहार जो इतना विशाल हो कि उसे एक ही दिन में समेट पाना नामुमकिन हो। एक ऐसा उत्सव जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लेता है, सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा को फिर से जीवित करने के लिए। यह सिर्फ रंग उड़ाने की बात नहीं है। मथुरा और वृंदावन, इन पवित्र जुड़ाव नगरों में होली का यह उत्सव एक जीवंत रूप धारण कर लेता है, जहाँ एक दिव्य प्रेम गाथा जीवित हो उठती है। यह हर वर्ष दोहराई जाने वाली वह जीवित कथा है जहाँ कृष्ण और राधा का प्रेम रंग, भाव और उल्लास में ढल जाता है। तो होली के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे एक पल के लिए भुला दीजिए। यहाँ रंग का हर बौछार, हर गीत और हर नृत्य दिव्य प्रेम के महागाथा में जुड़ जाता है। एक परंपरा जो एक मासूम सी शरारत में जन्मी, सब कुछ एक हल्की सी दिव्य असुरक्षा से शुरू हुआ था। कल्पना कीजिए एक युवा कृष्ण जो अपने नीले रंग के लिए जाने जाते हैं, वह माता यशोदा के पास एक शिकायत लेकर जाते हैं। उन्हें चिंता थी कि उनकी प्रिय राधा इतनी गोरी हैं, जबकि वे स्वयं सांवले रंग के हैं। माँ यशोदा अपनी चंचल बुद्धि की एक झलक में उन्हें ऐसा विचार देती हैं जो सदियों तक गूंजता चला जाएगा। जाओ, उन्होंने उनसे कहा, और राधा के चेहरे को अपने मन चाहे रंग से रंग दो। और शरारती स्वभाव वाले कृष्ण ने वैसा ही किया। वह राधा के गांव बरसाना पहुंचे और खेल खेल में चमकीले रंगों से उनका चेहरा रंग दिया। मासूम से क्षण में जन्मा यह कृत्य दुनिया के सबसे भव्य और अद्भुत उत्सवों में से एक की नींव बन गया। यह प्रेम की कहानी है, सिर्फ बुराई पर जीत की नहीं। और यही बात ब्रज क्षेत्र की होली को पूरी तरह अलग और अनोखा बनाती है। ब्रज क्षेत्र की वह होली जो कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से शुरू होती है, जहाँ स्वयं कृष्ण का जन्म हुआ था, और वृंदावन जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया था। भारत के बाकी हिस्सों में मनाई जाने वाली होली से बिल्कुल अलग कहानी कहती है, जहाँ अधिकतर लोग होली को राक्षसी होलिका पर अच्छाई की विजय की कथा के रूप में जानते हैं। वहीं यहाँ के उत्सव पूरी तरह राधा और कृष्ण के प्रेम रंग में डूबे हुए हैं। यह उनके अनंत प्रेम का उत्सव है जो रंग, संगीत और सच्ची भक्ति में ढलकर प्रकट होता है। कहानी बेहद सरल है। कृष्ण अपने गांव नंदगांव से अपनी प्रिय राधा से मिलने के लिए उनके गांव बरसाना जाया करते थे, जहां उनकी सहेलियां भी उनके साथ होती थीं। राधा के चेहरे पर रंग लगाना बस एक खेल था, प्रेम का ऐसा संकेत जिसने सभी सीमाएं मिटा दी। यह लीला या दिव्य क्रीड़ा सिर्फ एक बार की घटना बनकर नहीं रह गई। समय के साथ यह एक प्रिय परंपरा में बदल गई। उनकी शरारत के जवाब में राधा और गोपियां भी हंसते खेलते उन्हें और उनके सखाओं को खदेड़ देती थीं। यह आगे पीछे की यह चुलबुली रंगलीला ब्रज की होली की धड़कन बन गई। यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। रंगोत्सव के नाम से जाने जाने वाला यह उत्सव बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है और मुख्य पर्व से पहले एक हफ्ते से भी अधिक समय तक अपनी तीव्रता और उल्लास में निरंतर बढ़ता जाता है। संकरी गलियों और प्राचीन मंदिरों की हवा में ऐसी ऊर्जा गूंजती है मानो स्वयं राधा और कृष्ण वहीं उपस्थित हों, जैसे उनकी लीला आज भी भीड़ के बीच में सांस ले रही हो। दुनिया भर के लोग यहाँ उमड़ पड़ते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के इस विशाल जीवंत रंगमंच का हिस्सा बनने के लिए। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको उस भारत से जोड़ देती है जहां पौराणिक कथाएं किताबों के धूल भरे पन्नों में कैद नहीं है, बल्कि रंगों, आस्था और जीवन में धड़कती हुई एक सजीव सच्चाई है। इस दिव्य खेल का सबसे सजीव रूप दिखाई देता है प्रसिद्ध लठमार होली में, जिसका अर्थ है लाठियों वाली होली। बरसाना और नंदगांव, राधा और कृष्ण की धरती, यही यह उन्मुक्त परंपरा हर वर्ष साकार होती है। यह उसी खेल खेल में हुई टकरार का भव्य मंच है। सब कुछ तब शुरू होता है जब नंदगांव के पुरुष कृष्ण और उनके सखाओं का रूप धारण किए बरसाना की ओर कूच करते हैं। उनका उद्देश्य हंसते खेलते बरसाना की स्त्रियों को ललकारना, लेकिन बरसाना की महिलाएं पहले से ही उनके इंतजार में खड़ी होती हैं। एक शक्तिशाली और उल्लासपूर्ण दृश्य में वे राधा और गोपियों का रूप धारण करती हैं, हाथों में लाठियाँ यानी लकड़ी के डंडे लिए हुए। फिर शुरू होता है रंग, संगीत और मस्ती भरे मुकाबले का रोमांच। घूंघट में सजी महिलाएं खेल खेल में पूरी ताकत से पुरुषों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। पुरुष भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, हाथों में ढाल लिए, वारों को रोकने की कोशिश करते हुए। यह हंसी, ठिठोली और ढालों पर पड़ती लाठियों की गूंज से भरा एक अद्भुत दृश्य होता है। और इन सब के बीच चारों ओर गूंजते हैं पारंपरिक होली गीत, जिन्हें होरी कहा जाता है, जिन्हें हर कोई मिलकर गाता है। लठमार होली जहाँ रोमांच और टकराव से भरी है, वहीं फूलों की होली एक बिल्कुल अलग, शांत और सौम्य रंग प्रस्तुत करती है। यह अद्भुत रूप से सुंदर और शांत उत्सव बांके बिहारी मंदिर में मनाया जाता है, जो वृंदावन का प्रसिद्ध मंदिर है। अंदर रंगीन पानी का नामो निशान नहीं होता। यहाँ जश्न मनाया जाता है
ढेरों सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों के बीच बाके बिहारी के प्रतिमा के सभी खड़े पुजारी भीड़ पर गेंदे, गुलाब और अन्य पुष्पों की निरंतर वर्षा करते हैं। सोचिए, सुगंधित पंखुड़ियों की महक से भरी हवा और वृंदावन में होली का सप्ताह अलग अलग आयोजनों की आंधी जैसा होता है। हर दिन हर रस्म की अपनी एक कहानी होती है और मस्ती सिर्फ लाठियों और फूलों तक सीमित नहीं रहती। बरसाना में इसकी शुरुआत होती है लड्डू होली से, जो श्री राधा रानी मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ पुजारी और श्रद्धालु एक दूसरे पर लड्डू उछालते हैं और इसी तरह होली का मौसम एक मीठे चिपचिपी शुरुआत के साथ आरंभ होता है। फिर आता है गोकुल की होली, वह गांव जहां कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया। यहाँ उत्सव को छड़ीमार होली कहा जाता है, क्योंकि गोकुल की स्मृतियों में कृष्ण एक नन्हे बालक के रूप में बसे हैं। इसीलिए यहाँ महिलाएं बड़ी लाठियों की जगह छोटी छड़ियों से पुरुषों को हल्के फुल्के अंदाज में छूती हैं। यह उस दृश्य का मधुर पुनः सृजन है जब गोपियां अपने प्रिय बाल कृष्ण को चुलबुले अंदाज में चढ़ाया करती थीं। जैसे जैसे होली का मुख्य दिन नजदीक आता है, पूरा क्षेत्र मानो ऊर्जा से फट पड़ता है। एक रात पहले मनाया जाता है होलिका दहन, जहां विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित किए जाते हैं। अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में लोग अग्नि के चारों ओर एकत्रित होते हैं, भजन गाते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, जब तक कि लपटें आकाश को छूती हुई जलती रहती हैं। अगले दिन आता है धुलेंडी, मुख्य उत्सव का चरम क्षण। मथुरा और वृंदावन की गलियां रंगों के चकरा देने वाले इंद्रधनुष में बदल जाती हैं। इस जश्न का असली हृदय धड़कता है मंदिरों में और श्रद्धालु मानो स्वयं भगवान के साथ होली खेलने पहुंचते हैं। पुजारी विशाल जनसमूह पर रंगीन जल की बौछार करते हैं। हवा, गुलाल, संगीत और राधे राधे के जयघोष से गूंज उठती है। यह एक रोमांचकारी अनुभव है जहां रंगों के बादल में सामाजिक भेद मिट जाते हैं और केवल उल्लास, आस्था और साझा आनंद शेष रह जाता है। और अंततः होली के अगले दिन उत्सव का समापन होता है दाऊजी का हुरंगा के साथ। यह परंपरा बलराम, कृष्ण के बड़े भाई के सम्मान में निभाई जाती है। इसमें महिलाएं हंसी मजाक के बीच पुरुषों के कपड़े खींच लेती हैं और कपड़े से बनी कोड़ों जैसी पट्टियों से उन्हें प्राथमिक रूप से मारती हैं। यह एक अनमुख, शक्तिशाली और नाटकीय समापन है उस पर्व का जो पूरे समय प्रेम, शरारत और भावपूर्ण भक्ति से सराबोर रहता है। लठमार होली की चंचल लाठियों से लेकर फूलों की होली की कोमल पंखुड़ियों तक, हर परंपरा उस अनंत कविता की एक पंक्ति है जो प्रेम, शरारत और भक्ति से रची गई है। यह सब शुरू हुआ था एक सरल चंचल क्षण से, जब एक देवता ने अपनी प्रिय के साथ रंगों का एक पल साझा करना चाहा और सदियों से लाखों लोग यहाँ एकत्रित होते हैं उस क्षण को फिर से जीने के लिए, दिव्य प्रेम के रंगों में स्वयं को डुबोने के लिए और उस आनंद को महसूस करने के लिए जो रोजमर्रा की दुनिया से कहीं परे है। यह एक जीवित प्रमाण है उस प्रेम का जो इतना प्रबल था कि उसने संसार को रंगों में रंग दिया।